तो आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम 99 में, जहां हम मैथ के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाले चैप्टर को, जहां हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया, बहुत ही बेसिक तरीके से। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है, यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, हमें इसे तीनों को पूरा हमें गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कुछ सेकेंडों में इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 100, फिर यहाँ हमारे पास लिख देते 367 हमने यहाँ लिखा। फिर हम 482 यहाँ हम लिख देते हैं, 482 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कैसे हम इसके क्या इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक। तो देखिए हम कैसे इसे फाइंड करेंगे। यहाँ से हम 9 उठाएंगे, यहाँ से 7 उठाएंगे और यहाँ से 2 उठाएंगे। तो चलिए 9 × 7 × 2 हो गया। अब देखिए तो 9 7 कितना होता है, ये हो जाता है 63 और इंटू 2। हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ से हम 2 उठाएंगे, यहाँ से हम 3 उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, तो 3 और 2 कितना होता है 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 6। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। यहाँ हमारे पास 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है, पहला ए प्लस बी प्लस ए बी, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास बी वह है ए प्लस बी माइनस 1, और तीसरा जो हमारे पास सी नंबर का ऑप्शन है वह है ए प्लस बी प्लस 1, और चौथा जो हमारे पास डी नंबर का ऑप्शन है वह है ए प्लस बी प्लस 2 ए बी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो यहाँ हमारे पास ए और बी एक विषम संख्या है, तो सबसे पहले हम ए और बी को मान लेते। तो हमने यहाँ ले लिया ए हम क्या ले ले, ए हम यहाँ ले लेते हैं 3 और बी हम यहाँ ले लेते हैं 5। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने ए 3 ले लिया और बी जो है हमने यहाँ 5 ले लिया। अब चलिए आगे कहता है क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एक सम संख्या है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन के प्लेस पर हम ए के प्लेस पर 3 रख देंगे और बी के प्लेस पर 5 रख कर सॉल्व करेंगे। अगर सम संख्या जिसमें आती है वह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला हमारे पास जब हम ए में रखेंगे तो ये हमारे 3 + 5 + 3 × 5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब चलिए हम बी को देखते हैं। जब हम बी के प्लेस पे एक जगह पर 3 रखते हैं, बी की जगह पर 5 रखते हैं, अब -1 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। यह भी सम संख्या नहीं है, यह भी सम संख्या। डी नंबर का जो ऑप्शन है वह है हमारे पास 3 + 5 + 2 × 3 + 5 इक्वल टू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा, जो एक सम संख्या है। यह क्या है, एक सम संख्या है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 5 3 8 1 9 होता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शनों में किसी में सम जो है सम संख्या नहीं आई। 4 नंबर डी नंबर का जो ऑप्शन था उसमें हमारा सम संख्या आई, तो यह डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके से स्पष्ट है कि दो विषम संख्याओं का योग उनकी गुणनफल के 2 गुना, हमेशा 2 गुण उनके गुणनफल का। देखिए ये गुणनफल ए और बी, उनके गुणनफल का 2 गुना, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमेशा क्या होता है, हमेशा सम संख्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकेंडों में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याओं
के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किए। तो सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया पहला x और दूसरा जो है y है। अब चलिए जो पहली शर्त है वो क्या कहते हैं, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। योग को अलग अलग संख्याओं से गुणा किए। तो x और y हमारे पास दो संख्या है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो पहला कंडीशन कहा है तो सब अलग अलग गुणा किए, तो पहले हम x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 247 हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 247, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलिए हम अगला कंडीशन देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, y से इस x प्लस वाई को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 114, जो कि क्वेश्चन स्पष्ट किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 114/y आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसे रख देंगे। तो आइए इसे रख, x हो जाएगा और x प्लस वाई की जगह पर 114/y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 247, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं x/y कर देंगे। ठीक, और यहाँ हम 247/114 हम कर देंगे यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/6 हमारे पास ये आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या कहा है कि तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल तो हम क्या करेंगे, 13 और 6 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए क्या है, x इजकल टू क्या है, x इजकल टू ये हमारे पास 13 है, तो ये, और y इजकल टू क्या है, ये हमारे पास 6 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, संख्याओं का योगफल कितना है पूछा है। तो संख्याओं का योगफल के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई कर देंगे। x प्लस वाई जब करेंगे तो 13 प्लस 6 इजकल टू कितना होगा, यह हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही कम समय में हमने इसे सॉल्व किया। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और अदर एग्जाम में भी, यहाँ तक कि एसएससी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, बेसिक तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली संख्या को हम मान लेंगे। तो हमने क्या किया, पहली संख्या हमने मान लिया कि वह हमारे पास क्या है, x है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या है वह हमारे पास क्या हो जाएगा, वह हो जाएगी पहली संख्या का आधा हो जाएगा। तो हमने कर दिया x/2। अब देखिए तीसरी की तिगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। तीसरी जो संख्या हमारे पास है वह क्या हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या कहा गया है कि यदि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 49.5 हो, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग अपन संख्याओं की संख्या। ठीक, तो सबसे तो कितना है, इतना है। तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, तो हम इसका औसत का फार्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते। तो देखिए पहला क्या है, x है, दूसरा x/2 है, तीसरा x/3 है। तो औसत के लिए हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे, 49.5। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 3 है यह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस x/3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 49.5/3
मल्टीप्लाई 3, ठीक, इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसे का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आइए, यहाँ हम करते हैं इसका, जब हम एलसीएम लेंगे तो वह हमारे पास कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 49.5, इतना हमारे पास होगा। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11x/6 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 49.5। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 3 × 49.5 × 6/11 हो जाएगा, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास होगा 81.0। ये हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो पहली संख्या हमें क्या मिला, पहली संख्या हमारे पास मिल गया 81। अब देखिए तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी हमारे पास क्वेश्चन पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर हमें फाइंड करना है। तो तीसरी संख्या क्या थी हमारे पास, x/3 था। तो जो तीसरी हमारे पास संख्या है उसको हम 81/3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। अब हम आसानी से इन संख्या का अंतर कर सकते हैं। तो हम जब अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, 81 को किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54, जो कि एक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एसआई की भर्ती में कई बार पूछा गया है और आपने इस क्वेश्चन को कभी पढ़ा होगा। अगर आपने अब तक इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप सॉल्व करते हैं। मैं बेसिक और शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ जो हर किसी को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। यदि देखिए क्या है, एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि दो अधिक लड़कियां होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती। कमरे में लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि दो अधिक लड़कियां होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती। कमरे में लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं। जो लड़कों की संख्या है कितना है, जो लड़कों की संख्या है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास x है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेंगे, लड़कियों की जो संख्या है उसे हम मान लेंगे कि कितना है, y है। अब देखिए अब हम मेन जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या का वर्ग मतलब y² का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। तो लड़कों की संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x², ठीक। और इसमें से हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए जो दूसरी शर्त है वो हमारे पास है, यदि दो अधिक लड़कियां होती, यदि दो अधिक लड़कियां मतलब y+2 लड़कियां होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती। मतलब y+2 किसके इक्वल हो जाता, x के इक्वल हो जाता। तो ये हमारे पास इक्वेशन दूसरा हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दो
इक्वेशन के माध्यम से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या कर देते हैं 28। थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर हम इसे यहाँ ऐसे लिख देते हैं वाई माइनस एक्स इजकल टू 2। इसको भी हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, वेरिएबल को एक साइड लिखकर और न्यूमेरिकल को एक साइड लिखकर। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को भाग देंगे। ठीक, समीकरण 1 में हम 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ये वाई माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 28/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ फार्मूला लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपान वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये y प्लस एक्स इजकल टू हमारे पास कितना हो गया 14 हो गया। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, कमरे में लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या है तो कितना हो गया 14, जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम को दिया होगा, किसी भी बुक को अगर पढ़ा होगा तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर ही मिला होगा कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, ठीक, तथा उससे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए और बेसिक तरीके से तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मानें कि विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्न किए, वह हो जाएगा सही प्रश्न हमारे पास x, उसने सही प्रश्न किए, और गलत कितने प्रश्न किए वो y किए हैं। ठीक, यह होगा। और चूंकि प्रश्न कितने हैं, प्रश्न है 75, सभी 75 प्रश्न के उत्तर दिए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 75, क्योंकि 75 टोटल क्वेश्चन है और एक जो है सही क्वेश्चन किया है और वाई गलत क्वेश्चन किया है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे टोटल क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलिए हम आगे। जब विद्यार्थी अगर सही क्वेश्चन करता है तो उसे 4 अंक मिलते हैं, तो उसे 4 अंक मिलते हैं तो उसे सही प्रश्न का जो आंसर, जो सही प्रश्न का जो नंबर है कितना नंबर मिल जाएगा, उसे हम जब हम x इंटू 4 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4x। यह क्या है सही, अगर वह सही प्रश्न करता है तो उसे 4x नंबर मिलते हैं। अगर वहीं वह गलत आंसर करता है तो उसको कितने अंक काट लिए जाते हैं, 2 अंक काटे जाते हैं अगर गलत आंसर देता है। तो y इंटू 2 कर देते तो यहाँ हो जाएगा 2y। ठीक, यह हो जाएगा उसका सही नंबर हो जाएगा और यह उसका हो जाएगा जितना नंबर उसको उसमें से काट लिए जाते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, उससे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए। तो उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हैं, मतलब सही जितने हुए उनमें से हम गलत को घटा दें तो हमें 150 अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम 4x माइनस 2y जब हम करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से गुणा करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो हम यहाँ करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 को। जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू 75। तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा।
यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये मिला। अब हम इसको जब ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कि हमारे पास 6x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 150 जब जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 300/6 हो जाएगा, जो कि होगा 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारे पास जो हमने x माना था, x जो हमारे पास क्या था, सही प्रश्न थे। ठीक, तो विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्न किए, x जो था वो सही प्रश्न किए। ठीक, विद्यार्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 50 है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, यही पूछा कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो ये हमारे पास सही आंसर मिल गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन है इसे हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, मानेंगे कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या हमारे पास x है। इसे कम समय में कम स्टेप में करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, किंतु छात्र ने क्या किया, छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, तो छात्र ने x में पहले 12 जोड़ दिया और जो भागफल हमारे पास 12 जोड़ दिया और उसके बाद 6 से विभाजित किया। ठीक, 12 जोड़ने के बाद 6 से विभाजित कर दिया, तो हमने इसे 6 से विभाजित कर दिया। ठीक, तो देखिए तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या उत्तर उसे प्राप्त हुआ, छात्र को 112 प्राप्त हुआ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये इधर जाएगा, 12 जब इधर जाएगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 660 हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए छात्र को कहा क्या गया था करने को, छात्र को कहा गया था कि एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके बाद भागफल में 12 जोड़ने। तो सबसे पहले छात्र को कहा गया था कि इस संख्या को 660 को तुम 6 से विभाजित करो। ठीक, और जो आता है उसमें तुम 12 को ऐड कर दो। ठीक, तो सही आंसर उस छात्र को क्या मिलना चाहिए था, 112। तो इसका आंसर सही उत्तर कितना होना चाहिए था, 112 इसका सही आंसर होगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से और कितने कम स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया है। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या थी। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या हमारे पास x है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, 12 से उसे गुणा करने को कहा गया, किसमें, x में 12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर, तो लड़के ने क्या किया, x को 21 से गुणा कर दिया, तो उसको क्या मिल गया, 21x मिल गया। ठीक, और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। देखिए यह क्या कहना चाह रहा है कि लड़के को 12 से गुणा करने को कहा गया था x में, लेकिन उससे 21 गुणा कर दिया। जब उसने 21 गुणा कर दिया तो जो सही आंसर था, जो सही आंसर आने वाला था और जो गलत आंसर है, तो उसको जब जो सही आंसर आने वाला था और जो गलत आंसर आया है, ठीक, तो वह कितना था, जो यह 21 था, जो यह 21x था वह 12x से 63 अधिक था। क्वेश्चन देखिए, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 21 से गुणा किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है। तो सही उत्तर कितना था, 12x था, तो इसमें कितना अधिक है, 63 अधिक है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x माइनस 12x इजकल टू 63 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू जो हमको मिल जाएगा वह हो जाएगा 7। तो देखा
फ्रेंड्स इसको कितनी आसानी से और कम समय में इसे सॉल्व किया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, ठीक, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी हुई संख्या क्या थी? तो देखिए इसे हम कम समय में अब बहुत ही बेसिक तरीके से इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको बेसिक लगे और शॉर्ट ट्रिक हो। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दी हुई संख्या जो थी वह क्या थी? x थी, ठीक। तो विद्यार्थी से क्या करने को कहा गया था? विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया था, ठीक। तो x का 3/14 कितना होता है? यह हो जाएगा 3x/14 हो जाएगा, ठीक। लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया? विद्यार्थी ने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, मतलब x का 3/4 फाइंड कर दिया जो था 3x/4 था, ठीक। अब देखिए गलती से विद्यार्थी ने 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो ठीक उत्तर कौन है? यहाँ 3x/4 जो है यह ठीक उत्तर है और गलत उत्तर क्या है? ये है। तो यहाँ बोला जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, मतलब हम जब 3x/14 करेंगे और माइनस 3x/4 करेंगे तो यह कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए, ठीक फ्रेंड। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़िए, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक है, ठीक। तो ठीक उत्तर कौन है? यह है। इससे कितना अधिक है? 150 अधिक है, ठीक। तो इसको ऐसे समझ लीजिए 3x + 4x + 150 यह बोला है हमने, यहाँ इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक। समझ रहे हैं? अब चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ 15x हो जाएगा और यह हो जाएगा 4200 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। इतना हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 280। हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो दी हुई संख्या कौन सी है? वह है 280। विद्यार्थी को कौन सा संख्या दिया गया था? 3/14 फाइंड करने के लिए 280 दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 280। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हमारे पास 3 क्रमागत सम, यहाँ ध्यान दीजिए, सम पूर्णांकों का योग 54 है, ठीक। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको 3 का योग दिया तो बीच वाले का जो हम क्या कहलाता है, बीच वाला सम पूर्णांक को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 54 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 18 मिल जाएगा, जो कि क्या है? ठीक बीच वाला सम पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए, अब सबसे छोटा पूर्णांक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटा पूर्णांक फाइंड करने के लिए चूँकि सम है तो सम मतलब क्या होता है? 2, ठीक। 2 एक सबसे छोटी संख्या, सम क्या है? वह 2 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे छोटी हमें फाइंड करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 16, जो कि सही आंसर होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ और आगे के क्लास में हम और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से।